और चला है, सोच रहा है कि हम मुंबई के कोर्ट में जाएंगे, वहाँ के वकीलों से मिलेंगे, शायद मेरे बच्चे की जान बच जाए। अरे शुक्ला जी, आज यहाँ पे देख लीजिए, ये मनुवादी विचारधारा के वकील बैठे हुए हैं और उधर से वकील उधर से रोता हुआ बूढ़ा आ रहा। कैसे ये बताओ, आजकल तो धंधा है नहीं, बहुत डाउन है, तो केस वेस नहीं आया, बहुत डाउन चल रहा है समय। हाँ, क्योंकि ना आज 3-4 दिन हो गया है, आज ये लोग खर्चा पानी नहीं बन रहा, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और बूढ़ा कैसे चला है घर से रोता भी लगता है। धीरे धीरे घर से रोते मेरे भाइयों कैसे गुहार लगाता है वकीलों से। हे वकील साहब। अरे सेठ जी, हाँ, क्या बात है, आज कैसे आना हुआ? हे वकील साहब, हाँ बोलो। मैं बहुत बड़ा दुख का मारा हूँ और मैं कई वकीलों के पास गया हूँ, किंतु ये मेरा पता नहीं कैसा केस है वकील साहब। अच्छा, इस केस को कोई लेना ही नहीं चाहता, इसलिए मैंने आप लोगों के पास अपनी बहुत बड़ी आस्था लेके आया हूँ। लाओ हमको देखे फाइल लीजिए। आज मेरे भाइयों बूढ़ा कहता है कि साहब इस फाइल को देख लीजिए और जितना खर्चा आप बताएंगे उतना मैं खर्चा दूंगा, जितना आप पैसा कहेंगे उतना मैं पैसा दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए साहब, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। आज बहुत रोता है। अरे सेठ जी, हाँ, ऐसा है, बताइए। दुनिया के कोई कोर्ट में चले जाओ आपके बच्चे की फांसी को कोई रोक नहीं सकता। क्या फांसी के नोटिस आपके घर में आई थी? हाँ, आई तो इसमें फाइल में लिखा है फांसी होना है लड़के को, ठीक है? क्या इसपे फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या फांसी की सजा मिली है? हाँ, मेरे बच्चे को वकील साहब, मेरा बच्चा निर्दोष है वकील साहब। देखिए ये कानून है, अब मैं कानून के दायरे में रह के तो ये नहीं कह सकता, आपका बच्चा निर्दोष है। आप मुझसे जितना पैसा मांगे, जितना खर्चा मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे इस बच्चे को बचा दीजिए। मेरा बच्चा एक ही है, वो भी प्राणों से प्यारा है। कोशिश पूरी अपनी कोशिश। आज मेरे भाइयों इधर बाबा साहब उस कोर्ट में आ जाते हैं जहाँ पर विप्र लोग मेरे भाइयों बैठे होते हैं। आज देख लीजिए, बाबा साहब आते हैं और कैसे बैठे हैं और देख लीजिए भैया, इतना छुआ बाबा साहब पढ़े लिखे होते हुए भी इस भारत देश में बाबा साहब को सम्मान नहीं मिला। आज देखो शुक्ला जी, हम सब ये इतने पढ़े लिखे हैं,
का कह रहे कोट पैंट टाई लटका काई गई क्या बात तुम सही कह रही हो सर। और है सूत्र यो नहीं पता। सही बात है। सुनो हाँ। ऐसा करे थे ना हाँ। कि उन्हीं के पास है, देखो ये बच्चे की फांसी तो छुड़ाई ना पाई है। इसमें लिखा है फांसी हाँ। से छुड़ा पाए। जान बचाई ना पाई है। और क्या? ऐसा ना करे था हाँ। कि उनके पास भेज दी। ये लंदन से पढ़ के आओ जो ये बात लंदन से पढ़ के आए वो तो अपने आप को पढ़ी समझते हैं। सही सही। आज मेरे भाइयों ऐसा- बाबा साहब के इधर कौन करते हुए कहते हैं ये लंदन से पढ़ाई करके आया है, बैरिस्टर आया है। देखिए बचा लेना इस बच्चे को। आज मेरे भाइयों देखिए। अरे सेठ जी हाँ। ऐसा करो वो वहाँ पे सूत्र जाते और भैया कैसे आगे बढ़े हैं जाओ। बूढ़ा जी। लाइए अरे आगे की सीध लगाई वकील के पास पहुंच जाता है। किसके पास? बाबा साहब के पास। और हाँ बोलो। आप मेरी ये जो मेरा केस है आप इसे ले लीजिए। क्या? हाँ, क्योंकि मैंने कई वकीलों को दिखाया किंतु उन्होंने जवाब दे दिया है। कहा कि आपके बच्चे को फांसी दे देंगे है और मैं इस केस को नहीं ले सकता। मैं आपके पास आपके चरण स्पर्श करता हूँ। और बाबा साहब कहते हैं उठ जाओ, उठ जाओ। ये तो बताओ भाई में क्या ऐसा है जो आप इतना परेशान हो, इतना दुखी हो, कुछ तो हमें बताओ। देखिए इसमें हमारे बच्चे के पास से लिखिए हमारा एक ही बालक है, वो भी मेरा प्राणों से प्यारा। आज मेरे भाइयों इतना कहना है कि साहब मेरा एक ही बालक है और मेरे निर्दोष बालक को फांसी की सजा मिली है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए साहब। सभी वकीलों ने मना कर दिया है साहब, सभी लोगों ने मना कर दिया साहब, बस आप ये केवल बचे हैं साहब। ठीक है, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ठीक है, तुम यहीं पे बैठो, मैं फाइल देख रहा हूँ। देखिए क्योंकि मैं आपके पास बहुत ही लगा के आया हूँ। इसमें तो आपके बच्चे को फांसी बोल दी गई है। आज कैसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा है बूढ़ा, कैसे भैया निर्भय साहब हमारी वगैरह हुए जाने में तू
कि बाबा साहब आप मेरी आखिरी उम्मीद हो बाबा साहब, आप मेरे बच्चे की जान को बचा लीजिए साहब। बैठो, मैं फाइल देखता हूँ फिर बताता देखिए, क्योंकि आपको बताया है कि आप बाहर लंदन से पढ़ाई करके आए हैं, कई वकीलों ने आपके बारे में बताई। आज मेरे भाइयों, ये दोनों वकील बैठे हुए हैं और कैसे आपस में बातें करते हैं भाई। सुना? हाँ भाई, ये देखो लंदन से पढ़ के आया है, फाइल ले लिया है, अपने आप को बहुत बड़ा वकील समझता है, बहुत बड़ा बैरिस्टर समझता है। तो बात सही है, इसको लाइए। आज मेरे भाइयों, जो खाली वकील साहब साहब की तरह इशारा करते कौन करते हुए कहते हैं कि बहुत बड़ा ये बैरिस्टर है जो लंदन से पढ़ाई करके आया है। देखते हैं कि देखते हैं कैसे ये जान बचा लेगा। और भैया हम बताई सुनो, जान वैसे नहीं बचाई पाई है। अरे इनकी हंसी हो जाएगी, हंसी। हाँ, हम लोग इनकी हंसी उड़ाएंगे। और जान वैसे नहीं बचाई पाई है। ये हमसे तुमसे आज भैया कौन करते हुए कहते हैं, लेकिन बाबा साहब उनकी बात को नहीं सुनते हैं, आज भाई ले लेते हैं। अरे भाई सेठ जी सुनो, आप कल कोर्ट में आ जाना। हाँ, कल वही फैसला होगा और वही जो कुछ होगा वही फैसला होगा कोर्ट में कल। आज मेरे भाइयों, बाबा साहब कहते हैं कि आप अपने घर को जाइए और कल जब दूसरे दिन आपके बच्चे की जब फांसी होगी तो वही अपने बच्चों को लेकर के आना। आज मेरे भाइयों क्या हुआ, बाबा साहब उस फाइल को खोलते हैं और अपने घर में कैसे उस फाइल को ले जाकर के खोलते हैं और देखते हैं। और हाँ मिश्रा जी बताओ। चलो अच्छा ऐसा है, हाँ, एक केस आया था, हाँ, वो तो लेने का भी नहीं था, हाँ, उसको सूत्र में ले लिया। सही बात, जावा तुम सही कह रहे हो। इनकी हंसी उड़ाएंगे हम तो, ठीक है। अरे कोर्ट में देखेंगे ना, देखिए कैसे बचा ले, कोर्ट में मिलते हैं उनसे, जब बताया ना पे तब देखियो क्या हुई है। आज मेरे भाइयों, बाबा साहब अपने घर में बैठे हैं और उस फाइल को खोल के देखा है। मेरे भाइयों क्या हुआ, जैसे इस फाइल को खोला है तो एक वीक पॉइंट मिल गया, यानी कि कमजोर पॉइंट मिल गया। क्या उस फाइल में सिर्फ फांसी लिखी थी, क्या फांसी, लेकिन सजाए मौत का कोई अधिकार नहीं था। मेरे भाइयों, सजाए मौत नहीं लिखी थी, केवल फांसी लिखी थी। और बाबा साहब सोचते हैं अब मैं इस बच्चे को बचा लूंगा। आज दूसरे दिन क्या हुआ भैया, कोर्ट लगा है। दूसरे दिन सबसे पहले जज आते ही, और कैसे आए, आज मेरे भाइयों जज भैया आ गए और वकील लोग वही वकील जो भी लोग थे वे कहते हैं चल जल्दी चलो, देखी चले हुआ का हो देखा तमाशा हुई रहो है। आज वे दोनों वकील आए जज भैया तो कहते हैं आज ही तो देखेंगे। आज जज भी आ गए हैं, वकील भी आ गए हैं और वकील कहते हैं हे वकील, आज देखते हैं उस बच्चे को फांसी का टाइम है ना। हाँ हाँ
तो आज देखते हैं भाई क्या कोर्ट में आदेश मिलता है, जज साहब देते हैं, सुनवाई क्या होती है। बचा तो नहीं पाएंगे, ये तो हमको मालूम है, बचा नहीं पाएंगे, ये 100% मैं कह रहा हूँ नहीं बचा पाएंगे। देखते हैं आने दो। हाँ वही तो बता रहे हैं। और मेरे भाइयों क्या हुआ? अरे तेरे नगरी भीम आगे को धाए हैं, वही बूढ़ा अपने बच्चे को लेकर के कोर्ट में आ जाता है। ये आई के बूढ़ा हो। अरे जब हम तुम बुद्धि लगाए, अब तुम लगा छोड़ दिया। अरे ये शूद्र जाति की नीची जाति की बुद्धि लगा, बहुत बुद्धि वाली हुई थी। देखी बचाए ले, लंदन चले गए पढ़े थे, लेकिन बुद्धि हमसे तेज हो गई। देखो आज मेरे भाइयों बूढ़ा रोता है, कहता है लगता है बाबा साहब भी मेरे बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। चुपचाप बैठे हैं बाबा साहब, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब फांसी का टाइम आएगा, तब मैं बोलूंगा। वकील लोग कहने लगे आज तो मेरे बच्चे की फांसी होने वाली है भी कुछ घंटे मिनटों में, और आप चुपचाप बैठे हैं। आपने कहा था कि मैं आपके बच्चे को बचा दूंगा, आपने तो कुछ नहीं। आज कैसे बूढ़ा कहता है आप बैठ जाओ यहीं पे शांत, अभी जज साहब ने सलाह सुनाएंगे तब बात होगी। आप बैठो यहाँ पे। फैसला कब सुनाएंगे जब मेरे बच्चे को फांसी हो जाएगी तब आप बताएंगे क्या? अरे आप यहाँ बैठो शांत आज सच कहता है मेरे भाइयों बैठो। ठीक है कि जल्लाद को बुलाया जाए और बच्चे को भी बुलाया जाए, फांसी की तैयारी की जाए, क्योंकि समय 1 बजे का दिया गया है, तो 1 बजने में 1-20 मिनट ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ जल्दी आओ, जल्लाद को कहाँ है जल्दी से बच्चे को लेकर आओ और जल्दी से फांसी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। और भैया देखो ये जल्लाद आ गए हैं और साथ में बच्चे को लेकर के आए मेरे भाइयों। आज कैसे फांसी की तैयारी की जा रही है। अरे करी तैयारी अरे
ए जल्लाद अब बस रुक जाओ। आज मेरे भाइयों क्या हुआ? जज साहब आज क्या हुआ? आज जैसे ही जज बाबा साहब साहब ने कहा कि रुक जाओ, ऑब्जेक्शन ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर मिलॉर्ड हमारे फांसी दोस्त ये नहीं जानते हाँ कि हाँ आपने इस बच्चे को फांसी की सजा सुनाई थी। हाँ सुनाई थी हमने। 302 के तहत आपने फांसी की सजा इसमें लिखी है। फिर ये कैसे इसकी फांसी काट सकते हैं? कैसे इसकी फांसी रुकवा लिया? बाबा साहब आपको कुछ कहना है क्या? जज साहब जी बोलाइए। मुझे ये कहना है जज साहब हाँ हाँ 30 बच्चे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हाँ इसे फांसी दे दी गई है जज साहब, लेकिन इसकी जान नहीं जानी चाहिए। यानी इसकी जान लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड हमारा शांतिपूर्वक बैठे रहिए सभी लोग। हाँ मेरी बात मानिए। मैं वेटनेस बॉक्स में कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ। परमिशन चाहिए, परमिशन। जी परमिशन है, कहिए। मिलॉर्ड ये हमारे भाई दोस्त भूल बैठे कि कोई गवाह या सबूत है इनके पास जो इस बच्चे की फांसी को बचा सकता है गवाह? बाबा साहब कहते हैं कि है। जज साहब बात है, फाइल देते हैं। कहते जज साहब आप खुद ही फाइल को देख लीजिए। और बाबा साहब कहते हैं कि साहब आपने इस फाइल में जो लिखा है इसको देख लीजिए। सिर्फ इसमें फांसी लिखी हुई, लेकिन मौत नहीं। आज जैसे ही जज साहब ने देखा है मेरे भाइयों, सोचने लगते हैं कि बाबा साहब सही कह रहे हैं कि इस फाइल में सिर्फ फांसी लिखी है। आज कहते हैं हाथ को निकाल दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। ऐसे लेकर रही हो। आज देखिए बाबा साहब ब्राह्मण के बच्चे की फांसी होने से रोक लेते हैं। हमारे बाबा साहब धन्यवाद बाबा साहब, इसीलिए संसार आपको नमन करता है। आप के चलते केवल भारत देश में नहीं विदेशों में फैले हुए हैं। आज मेरे भाइयों पूरा बहुत खुश हो जाता है और साहब से कहता है क्या कि साहब आपने मेरे बच्चे की फांसी को बचा लिया। रुकवा दी फांसी मेरे लाल, मेरे पोत को बचा लिया आपने। आज बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाने लगते हैं और ये सारे वकील खिसियाएंगे अपने घर की ओर चले जाते हैं। कहते भैया अब हमारे यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। आज फैसला सुना करके जज भी चला जाता है। और आज बाबा साहब ये मेरे कुछ हटा दीजिए। और बाबा साहब खड़े हैं और कैसे देखिए सभी लोग उनको नमन करते हैं। धन्यवाद मसीहा जिन्होंने हम आप लोगों को हम अधिकार दिलाने का काम किया।